बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जी तनवीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं घंटा घर में और ये कचहरी बाज़ार है। मेरे अकब पर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, घंटा घर की इमारत आपको दिख रही होगी। शहर जो है इसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने काफ़ी काविश की और इसकी जो वुसअत थी उसमें इजाफा किया। अब शहरी यहाँ पर चलते फिरते दिखाई देते हैं और यहाँ पर पार्किंग का जो निज़ाम था वो भी बाहर निकाल दी गई है। गेट्स लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ जो दाखिल ना हो सके। ताम दुकानदारों का ये कहना है कि इस तरह के माहौल में जो उनका रोज़गार है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। चूँकि पहले लोग गाड़ियों पर आते थे, यहाँ पर रुकते थे, ठहरते थे और ख़रीदारी करते थे और प्रॉब्लम जो है वो कदरे बड़ी है। अब हम रुक करते हैं घंटा घर की जानिब और घंटा घर का सफ़र करते हैं। यहाँ पर बाज़ार जो है इस वक्त वसी हैं, खुले हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद दुकानदारों का ये कहना है कि बाज़ार जो है उनमें तो वुसअत आई है लेकिन कारोबार के जो मामलात थे वो बड़ी हद तक रुक गए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो 8 बाज़ार हैं जो हब हैं फैसलाबाद की सरगर्मियों का, यहाँ पर कारोबारी मराकज़ हैं और यहाँ पर हर तरह का जो काम है इन 8 बाज़ारों में होता है। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इन चीज़ों का तज़किरा किया। आज मैं आपको इस लाइव लोकेशन पर इसलिए ले आया हूँ ताकि आप देख सकें कि यहाँ पर सड़कें जो हैं वो चौड़ी हो गई। चूँकि वहाँ से जो थी यहाँ पर जो बड़ी लाट होती थी ठेलों की और उसके अलावा यहाँ पर जो थे वो मोटरसाइकिल वगैरह बेहंगम लगे हुए थे। अब सूरत हाल पहले की निस्बत बड़ी हद तक बेहतर है। लेकिन दुकानदारों को कुछ गिले हैं, कुछ शिकवे हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार तो खुले हैं लेकिन बाज़ारों के खुलने के साथ ये जो कारोबार के सिलसिले थे उनमें बड़ी हद तक कमी जो है वो यहाँ पर जो यहाँ की ताजर तंजीमें ये गिला करती दिखाई देती हैं, शिकवा करती हैं कि यहाँ पर जो है वो आम बंदे की जो आमदरफ्त पहले थी अब वो सूरत हाल पहले की निस्बत बड़ी हद तक कम हुई है। यानी 8 बाज़ारों के अंदर किसी भी किस्म की बड़ी गाड़ी जो है मूव नहीं कर सकती। कारोबार पे क्या असर आता है? कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कस्टमर अंदर दाखिल नहीं होने देते हैं, ठीक है, बाहर से पार्क ना पार्क करने देते हैं कोई बाइक वगैरह किसी किस्म का। आप क्या मशवरा देंगे किस तरह से? यानी मैं भी पहले आता था गाड़ी पे, मैं यहाँ के गाड़ी लगा देता था, यहाँ से चीज़ें खरीद लेता था। अब जाहिर सी बात है मेरी गाड़ी अंदर नहीं आएगी तो मैं गुजर जाऊँगा। कितने % फ़र्क पड़ा है कारोबार? अब ये देखें, कोई भी कस्टमर आता है ना बाइक वगैरह लगाता है, वो इधर अंदर आता है, पीछे से उसकी बाइक गायब हो जाती है। सही। वो यहाँ से जलील होता है, तकरीबन इधर से तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है, वो पैदल जाता है, वहाँ से जो भी जुर्माना होता है 500 या 1000 जुर्माना दे के फिर वो आता है। मतलब जो कस्टमर है ना वो इधर साइड वाले इलाकों में चला गया, मतलब जो साइड में जो मार्केट है वहाँ पे चला गया। अब इस दुकान का किराया कितना होगा? पूरा हो रहा है किराया? का एक किराया 1 लाख रुपया है, जो कि बहुत मुश्किल हो गया देना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया देना। बहुत परेशान है हम कारोबार के हवाले से कि कौन सा काम करें, बहुत बुरा हाल। आपकी तंजीमात कुछ कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेकिन पीछे जो है ना वो कुछ नहीं करने दे रहे। तंजीमात मुखलिस हैं जी, वो तो मुखलिस है, यहाँ के जो मतलब हैं वो मुखलिस हमारे साथ। कारोबार पे क्या असरात आए? कारोबार पर ये असरात है कि जो गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी हो, अगर कस्टमर गाड़ी लेके अंदर नहीं आ सकता तो कारोबार कैसे चलेगा? इधर से गाड़ी कस्टमर खड़ा करता है, पीछे से डाला या तो उठा के ले जाते हैं। इधर हम सेल करते होते हैं, फ़ोन सेल करते करते कस्टमर की गाड़ी लेके जाते हैं, वो कस्टमर कैसे आएगा? बाज़ार में नहीं आएगा। लेकिन 8 बाज़ार खुले तो हैं, अब रास्ता चलने फिरने वालों के लिए तो अच्छा है। इसमें आप मज़ीद क्या तजवीज़? गर्मी में कौन आएगा चलने फिरने के लिए? आप बता दें, इतनी गर्मी में कोई इंसान आएगा पैदल? जिसने भी आना है ना, कोई शॉपिंग करनी या ख़रीदारी करनी, उसने गाड़ी पर ही आना होता है। अगर गाड़ी अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे तो हमारा कारोबार नहीं चल सकता। किराया पूरा हो रहा है? ਭਾਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗ ਗਏ। रोज़गार ख़त्म करता इन्होंने, बेड़ा गर करता साडा इन्होंने। बहरहाल इंशाल्लाह रही। आप मशवरा क्या देते हैं? यानी तजावज़ात तो हैं, वो तो ख़त्म हुई हैं, अब मशवरा क्या देते हैं कैसे कारोबार चलें खुलें? भैन साढ़े को अल्फाज ही है नहीं, असी कहिए कि साडा बहरहाल इन्होंने बेड़ा गर करता, नून लीग ने साडा रोज़गार ख़त्म करता है। साढ़े अल्फाज नहीं है कि गाड़ी अंदर आने दें। हमारा दुकानदारों का, मार्केट का, जिनसे भी आप पूछेंगे ना, मोटरसाइकिल की जो गाड़ी है ना वो अंदर आने दें।
क्योंकि कस्टमर मार्केट में अंदर आएगा तो हम कोई मतलब कि काम का कारोबार कर सकें। जब उन्होंने गाड़ी अंदर नहीं आने, कोई कस्टमर आता है 10 मिनट बाद वो उधर से डाला आता है, गाड़ी उठा के ले जाते हैं, जलील करते कस्टमर को। तो हमारा मुतालबा है कि कस्टमर को सहूलत दी जाए, उसकी जो गाड़ी है ना उसकी बाकायदा इधर पार्किंग बनाई जाए और उसको सहूलत दी जाए, उसकी 1 घंटे 2 घंटे के लिए जो सिस्टम होता है उसकी गाड़ी ना उठाई जाए। इधर हम वो हमारे साथ शॉपिंग करते हैं, उधर से पीछे वो गाड़ी उठा के ले जाते। रोड खुल गया, अब खुलने से रोज़गार पे क्या असरात हैं? नहीं, रोज़गार तो ख़त्म हो चुका है। जो इधर रोज़गार पहले लग रहा था काउंटरों वालों का, वो ख़त्म हो गया। और दोबारा जो मोटरसाइकिल की तंगी है, इधर कस्टमर आता है हमारे पास, अगर हम दुकानों में बैठे हैं तो उसकी बाइक उठा लेते हैं, वो तो मोबाइल उधर छोड़ता है और बाइक के पीछे भाग जाता है। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि बाइक को तो ना उठाएं, या एक तरीक़ाकार बनाएं। जो इधर बेचारे काउंटरों वाले थे उनका भी मसला हल कर दें। काउंटरों वालों की भी बात सुनी जानी चाहिए, ये कहना है। ताहम ऐसा होता है जब इस तरह के रेवोल्यूशन आते हैं, 70 साल में पहली मरतबा शहर की सफाई हुई है, गिले शिकवे अपनी जगह पर हैं, रोड खुले हैं, चलने वालों के लिए रास्ते, लेकिन दुकानदारों का कहना है कोई अंदर आएगा तो चलेगा, यानी रास्ते समत जो हैं वो बंद कर दिए गए, जिससे कारोबार पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हुई है यहाँ पर, ये जो इंक्रोचमेंट की सफाई हुई है, इससे बेहतरी तो आई है, कारोबार पर क्या असर पड़ा है? बेहतरी भी कोई नहीं आई जी, होरा मासा भी बेहतरी नहीं आई। 92 आ रोड ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ 92 ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਆਰਡੀ 92 ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੰਘਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਣ ਡਈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਡਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ये दुकान आपकी अपनी है? ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 1,35,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बेड़ा ही गर्क करके छोड़ देता है। बेड़ा गर्क कर दिया, ये शिकवा है। यहाँ पर मौजूद लोग जो हैं उनका कहना है कि जनाब हमें जो है बड़ी हद तक जो है परेशानी वो फेस करनी पड़ रही है। ताहम आज 2 तरह की राय है। आज हम जो है यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, रास्ते खुले जी, इंक्रोचमेंट हुई, फट्टे उठा दिए गए, बेहतरी क्या हुई? कारोबार ख़त्म हो गया जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, काम नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहा, गाड़ी की पार्किंग नहीं है, कस्टमर आ ही नहीं रहा, बिल्कुल जो काम था वो भी ख़त्म हो गया। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या कहेंगे, क्या करे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट अपने जो सही लग रहा है वो कर रही है, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम इस वक्त मर रही है, आवाम भूख से मर रही है, कारोबार ख़त्म हो गया हुआ है, लोग यहाँ से घरों में जा रहे हैं। लोग पहले यहाँ पर इतना रश था कि यहाँ पर मोटरसाइकिल लगे हुए थे, गुजरना मुश्किल था, और ये दुकानदारों ने बड़ी दूर दूर तक जो थी तजावज़ात कर रखी थी। क्या वो बेहतर बात थी, वो दुरुस्त था? नहीं, वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन ये जो अब कस्टमर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, पहले तो जो था वो तो गलत था। अभी ये जो इंक्रोचमेंट यहाँ तक आ गई है कि दुकानदार अपने बाहर स्टॉल नहीं रख सकता, इस वजह से कस्टमर आता ही नहीं है। कस्टमर आता है फ़ोन लेने, वो शॉप पे जाता है, उसकी बाइक उठा के ले जाते हैं, कोई गाड़ी वाला आता है, लिफ्टर आता है, उसकी गाड़ी ले जाते हैं। ताजर पर क्या बीती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जो कम ज़रफ़ी ये होती है कि जब भी कोई कानून या कोई इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, स्टेक होल्डरों को साथ नहीं लिया जाता और उसकी वजह से मसाइल बर्बाद शुरू हो जाते हैं। आप कचहरी बाज़ार से शुरू हुए हैं, माशाल्लाह 5-10 इंटरव्यू लिए होंगे, मेरे अलावा किसी बंदे ने इस चीज़ की तायद नहीं की होगी कि काम जो है बड़े सुपर हो गए हैं जी, गाहकों की फरागी हो गई है जी, बड़ा कुछ ये नहीं हुआ। ये ज़ीरो रेट है। इंक्रोचमेंट के डे 1 से, जब से पाकिस्तान बना है आज के दिन तक, ताजर इसके ख़िलाफ़ है, इंक्रोचमेंट के साथ नहीं है। ये बात आप दुरुस्त कर लें, इसको ऑन रिकॉर्ड कर लें माज़रत के साथ। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करवाया जाता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन लोगों को साथ लेके बिठाया जाता है जो इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल को क्या पता कि 8 बाज़ारों के मसाइल क्या हैं। जब उनके साथ बैठ के आपने SOP बनाने हैं, 8 बाज़ारों के बनाने हैं, तो जनाब फिर ज़ीरो रेट ही आना है। और उससे बड़ा जुल्म ये होता है कि जनाब ये जो जिनसे पूछा जाता है कि जनाब आप बताएं शहर के हालात कैसे हैं, तो जाहिर सी बात है ना उस बंदे की दुकान है, ना वो बंदा वैसे ऐसे विजिटर आया, क्या है उसका कोई किसी को नहीं पता। बस उसने तो फिर यही कहना जी बहुत अच्छा काम हुआ भाई, क्या तेरे अकेले की गाड़ी गुजर गई है या अकेला तुझे रास्ता मिल गया तो बहुत अच्छा हो गया। 8 बाज़ारों में 33,000 के करीब दुकान है।
आप वोटिंग कर लें, क्योंकि जो कुव्वत ताकत आप लोगों के पास है, हमारी ज़ुबान से वो चीज़ें नहीं अदा हो सकती जो आप जितनी अच्छी तर्जुमानी कर सकते हैं। 33,000 दुकान में 30,000 दुकानदार आपको कहेंगे कि जनाब ये बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ, हमारी प्रॉपर्टियों के चीज़ों के। आप देख लें, वो सामने भी दुकान बंद है, ठीक है जी, आप जाते हुए देखते जाएंगे। ये वो कचहरी बाज़ार था जहाँ पे काउंटर एक जो है 50-50 हज़ार पे, 30-30 हज़ार पे किराए पे मिलता था, और आज पूरी दुकानें बिल्डिंगें समेत बंद हैं। और एक कचहरी बाज़ार में नहीं, 8 बाज़ार में ये शेड्यूल जारी हो चुका है, क्योंकि लोगों के पास गाहक आएगा तो अगर असल में वो गाहक नहीं होते जो हमारे पास आते हैं, वो हमारे मालिक हैं। वो आएंगे तो अल्लाह हमें रोटी देगा। अगर हमारे मालिकों के ऊपर आप जद लगा देंगे, चीज़ें लगा देंगे, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आप देख लें, ये ऐसी हुकूमत है माज़रत के साथ कि जिसमें गिव एंड टेक नहीं हुआ। पहले दिया जाता है फिर लिया जाता है। यहाँ पे कोई 8 बाज़ारों के बाहर कोई एक झलक दिखा दे हमें कोई पार्किंग प्लाजे की, हम अपने ताजरों को मुतमिन कर। देखिए जी, मैं स्टेक होल्डर हूँ, मुझे नॉमिनेट किया गया है कि बाज़ार का सदर बनाया गया, तो 8 बाज़ारों में अगर एक बाज़ार का मसला आएगा तो मेरे बाज़ार के बंदे मुझसे पूछेंगे तो मैंने क्या जवाब दूंगा। एक तरफ से तो तर्जमानी मैंने कर दी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, दूसरी तरफ उनको जवाब क्या दूँ, भैया आपने मोटरसाइकिल कहाँ पर खड़ी कर दी। अब इसमें ज़मीरुल्लाह साहब, मैं आपकी बात की तायद करूंगा कि वाकई बड़ी हद तक यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं रखा जाता। आप कितने अरसे से यहाँ काम करते हैं? 15-16 साल। 15-16 साल से। आपने इसका अरूज भी देखा है, इन शहरों का अरूज देखा है। अब जो देख रहे हैं बतौर दुकानदार क्या कहें? कम है ही नहीं हूँ सर, गाहक ये नहीं कहते। गाहक क्यों नहीं? गाहक पार्किंग नहीं है, जो मोटरसाइकिल गाहक लगाता है और कस्टमर खलोंदा पिछों गड्डी चक लेंगे। आपने इस हवाले से अपने जो सदूर हैं आपके यहाँ के बने हुए, जो चनियोड़ बाज़ार और दीगर जगहों के, और आपके मोबाइल मार्केटिंग, उनसे बात की है? उन्होंने आगे किसी से बात की है? बट साहब ही ने हमारे, वो कहते हैं हो जाएगा मसला अलग है, कहते काउंटर पर जगह देवांगे, नो भी नहीं देंगे पे जगह, काउंटर बाहर दुकान सील कर देंगे मैडम। इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? घरों में क्या हालात हैं, रोटी पानी के क्या हालात हैं? सर किराए नहीं निकल रहे, होते दुकाना के किराए पल्ले पा के देन रहे, बेबजली बिल पल्ले पा के देन रहे, इसलिए बैठे में चलो और पुराने बैठे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इन 8 बाज़ारों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये ख्याल है कि 8 बाज़ारों में काम तो मैंने तो 25-30 साल हो गए बाज़ार में देखते हुए कि माशाल्लाह बड़ा रूज था कचहरी बाज़ार में, 8 बाज़ारों में बड़ा रूज था। ये मैनेजमेंट करें ताजरों के साथ, गवर्नमेंट मैनेजमेंट करे, इनको जगह दी जाए, इसको बिल्कुल तरीके से बहाया जाए। गाहक आता है, गाहक जब इधर आता है तो पीछे उसको डर होता है कि मेरी गाड़ी ने उठाई जाए, मोटरसाइकिल उठाई जाए, वो चारा डरा ही वापस चला जाता है। ट्रैफिक वाले उठाते हैं? ट्रैफिक वालों से बात नहीं हुई आपके सदूर की? मीन बट साहब की भी बात हुई है, बट साहब बात कर लेते हैं, बात के दौरान बट साहब को ओके कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही काम, फिर उसी तरह से। और आपके जो सियासी माहिदीन जैसे राना सनाउल्लाह और दीगर लोग हैं, उनसे इन लोगों की बात हो रही? चूँकि अमीन भट्ट का तो ग्रुप ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ये तो भट्ट साहब को चाहिए ना, कि हम सदूरों का हमारा चेयरमैन हमारा भट्ट साहब, ये सारा कुछ भट्ट साहब करेंगे तो हम भट्ट साहब के पीछे। अच्छा ज़बीउल्लाह, इसमें मैं आपकी की तरफ आ रहा हूँ। जिस तरह से ये कह रहे हैं, आपके जो पोलिटिकली अफिलिएशन थी यहाँ पर लोगों की, उसकी बुनियाद पर बहुत सी रेडियाँ लगती थी, अब वो मामला कहाँ पर हैं? या फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जैसे हमने कहा स्टेक होल्डर्स को नहीं साथ ले रहे, यही सिलसिला रहा तो क्या बनेगा? सबसे पहली बात यह है कि हमारी बुराइयाँ, हमारा चाजरों का चेहरा पेंट करके बुरे तरीके से के साथ मरियम साहब के सामने पेश किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब हमारी क़यादत के आगे पेश किया जा रहा है। देखिए जी, जैसे भी है जो भी है, अगर अल्लाह ने इनको निज़ाम दिया, जैसे भी दिया है, तो कम अज़ कम इनको हमारा चेहरा जो पेंट गलत करके, आप माजरे के साथ, आप ये जो यहाँ के हमारे इंस्पेक्टर साहबान हैं कॉरपोरेशन के, आप इनकी वीडियोस देखें टिकटॉक के ऊपर, जैसे बदमाशी नहीं हो रही शहर के साथ, बड़े चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो गिरा रहे हैं। और भाई कर क्या रहे हो? या तो समझ में आए ना जी कि जहाज़ ऊपर से उड़ता है, उसकी स्पीड 800 थी, इंक्रोचमेंट की वजह से 200 रह गई है, ऐसी बात भी नहीं है भाई। जहाज़ भी ठीक चल रहे हैं, निज़ाम भी ठीक चल रहा है। और भाई इंक्रोचमेंट मसला नहीं था, मसला था तरीक़ाकार का, कि इसको ज़ाब्ते के साथ बनाते। माज़रत के साथ मैं एक बड़ी बात करने लगा हूँ आपके चैनल से, और ये चलाइएगा लाजमी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मरियम साहिबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, CM पंजाब से और दूसरे DC साहब से और CTO फैसलाबाद से और CPO साहब से भी, कि जनाब 2 इदारे 8 बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए इनको। एक ट्रैफिक का, क्यों कि यहाँ पे एक बंदे को मैंने मोटरसाइकिल, यार 2 रोटियाँ पकड़ के लाई, वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा, 2 रोटियाँ लेने चला गया, 30 रुपये दिए हैं, वो 2030 रुपये की रोटियाँ पड़ गई हैं। कैसे? रास्ते में ट्रैफिक वाले खड़े थे। और भाई इन 8 बाज़ारों में कौन सी GT रोड है? और भाई बताओ, है कोई GT रोड? और कोई है हाईवे? वो इधर ट्रैफिक का क्या काम है यार? कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी एम्बुलेंसें आ रही हैं, कितनी 112 कोई गाड़ियाँ आ रही हैं। और भाई 8 बाज़ारों में ज़रूरत नहीं है ट्रैफिक की, लेकिन माजरत के साथ लाखों रुपया पर डे के हिसाब से, अभी चले जाएँ कचहरी बाज़ार के बाहर,
अभी चले जाए अमीपुर बाज़ार के बाहर, ओ भाई यहाँ पे लोगों ने 70 चीज़ें छोटी छोटी मोटरसाइकिलें चाइना की रखी हुई हैं कि जाके छोटी छोटी एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार जाना पड़ता है। और बड़े जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे उन्हें छोटी छोटी स्कूटरियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ पे एक कदम रखते हैं चले जाते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें वो रास्ते में आप पकड़ लेते हो, इससे ग्राहक भी मुतनफ़र हो रहा है। जो ग्राहक बाहर से आ रहा है चीज़ लेने, 2000 का चलान हो गया, भाईजान आएगा, यानी कि डबल कत्ल हो रहा है। लेकिन ट्रैफिक वाले फ़ायदे में है, एक महकमा हो गया, दूसरा कॉरपोरेशन वाले फ़ायदे में है। 8 बाज़ारों में मैं बड़ी वाज़ेह ये तरीके से बात बड़े वसूख के साथ बयान कर रहा हूँ, कई गोल, कई कार्नल, कई चीज़ें जो अभी तक मस्मार नहीं हुई, लेकिन उसकी आड़ में कॉरपोरेशन लाखों रुपए का भत्ता महीने का ले रहा है। कभी आप भी विजिट करें ना, आपको भी पता चले कि भाई ये आउट ऑफ वे है। जब आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा इस बंदे ने 1.5 लाख रुपए रिश्वत दी है अपनी इस दुकान को बचाने के लिए, और वो एक नहीं है, तकरीबन 100 की तादाद में। ऐसा कोई बंदा इस वक्त सामने आ सकता है जिसने पैसे दिए हों? भाईजान लोग डरते हैं ना जी, जो सलूक किया जा रहा है आवाम के साथ, कोई भी नहीं बोलेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हैं, और जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कारोबारी तबका बड़ा परेशान है। 33,000 के करीब 8 बाज़ारों में छोटी बड़ी दुकानें हैं, तो कारोबार तो मुतासर हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ एक भाई हैं जो रेडी पर ये सारा सामान लाद कर लाते हैं, ले जाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो बाज़ारों में कमेटी वालों ने काम किया, इससे कारोबार बढ़ा है, कम हुआ है? बहुत काम कहते अपना सवेर का 400 रुपया नहीं बढ़िया, की करांगे, किराया लावांगे, कि अपना खर्चा करांगे, किधर नहीं जावांगे। हालात यही रहे तो क्या बनेगा? भुखे ही मरना इन्हें जिदा के हालात होए। हम सवेर का 400 रुपया नहीं कमाया, 8 बाज़ारां 'च फिरदे, देखने वाला कहता पता नहीं बड़ा काम आ इन्हें। हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप? कारोबार चलाउणगे इन्हें अपना, बाज़ार भी ਜਿਹੜੇ 8 बंद किए इन्हें, किसी पासे निकल नहीं होंदा इन्हें, किधर नहीं जाना इन्हें। 8 बाज़ार बंद हैं। जब यहाँ पर किसी कारोबारी बंदे से या इस तरह मजदूर से बात की जाती है तो वो तो परेशान ही है। ये वैसे जो बाज़ार खुले, ये अच्छा नहीं हुआ? नहीं, अच्छा है, बाज़ार खुले हैं, अच्छा हुआ। बहरहाल ये ट्रैफिक जो है, मोटरसाइकिलें फिर दोबारा इधर आ गई हैं, ये मसला बनता है ज़्यादा। आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने रास्ते खोले, पहले यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, गुजरना बहुत मुश्किल था, अब आपको कैसा? बाकी फिर वैसे ही हो गया, पहले ठीक था, खुद 8-10 दिन ठीक नहीं गुजरे हैं, फिर वही मसला, गाड़ियाँ देख लें इधर लगी हुई हैं, इसी तरह ही चलता रहेगा। उसी तरह से चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 8-10 दिन तो बाज़ार जो थे वो खुलने के बाद मामला ठीक रहे, लेकिन अब जो है, अब सूरत हाल जो है वो कदरे मुश्किल जो है वो दिखाई दे रही। यानी रास्ते जो हैं वो खुल गए हैं, और खुलने के बायस मामलात जो हैं वो फिर से उसी तरह के, उसी तर्ज पर, उसी टोन पर चल पड़े। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि वक्त जो है उसने कुछ कदरे तब्दीली तो इसमें पैदा की, लेकिन हालात फिर से उसी समत जा रहे हैं जब जो इंक्रोचमेंट से पहले थे। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोगों की आमद रफ्त है। ताहम दुकानदारों का ये गिला है, दुकानदार ये गिला कर रहे हैं कि इस वक्त जो हैं हालात वो मौशी हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं, हाफिज़ नोमान, उनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे, इस वक्त क्या हालात हैं? इंक्रोचमेंट हुई, सफाई हुई, अब फिर दोबारा से वही हालात बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले गुजरने का बिल्कुल रास्ता नहीं था। यहाँ पे कॉर्पोरेशन ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया को पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट का मामला हुआ और रोड खुल गए। रोड खुलने के बाद जो हम क्रेडिट देते हैं वो जो हाफिज़ा अज़मत फ़रदौस साहब हैं, उनका बड़ा रोल है, उनका बड़ा अच्छा रोल है, उन्होंने सारा किया। पर उसके बाद क्या हुआ कि जो उनका प्लान था 8 बाज़ार को व्हीकल फ्री करना था और उसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलनी थी, वो प्लान पिछले कुछ 4-5 माह से वैसे रुका हुआ है, वो नज़र नहीं आ रहा। उससे क्या होगा कि लोग बाइक्स में अंदर आना शुरू हो रहे हैं, तो बाइक्स उठाई जा रही हैं, यहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि इंक्रोचमेंट अब हमें रुकती नज़र आ रही है। जैसे अभी एक इलाका था 33 RB, वहाँ पे जो बूटा नामी जो था इंस्पेक्टर था, उसने वहाँ पे पूरी निशानदेही कर दी। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो, यानी आज से 5 या 6 दिन पहले, ये 1 हफ़्ता पहले तक हालात और थे, अब तेज़ी से ये गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें यहाँ पर दिख रही हैं, आप क्या देखते हैं, फिर दोबारा से हालात वापस अपनी जगह पर आते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, लग रहा है कि जो एक कॉर्पोरेशन का प्लान था कि इसको व्हीकल फ्री करना है, वो वापसी वहाँ पे आ रहा है और वापस लोगों के काउंटर भी लगने शुरू हो गए हैं। ये अक्सर तीसरे-चौथे दिन कॉर्पोरेशन आती है, काउंटर अंदर करती है, वापस हो जाती है। और लग रहा है कि ये शायद कोई पॉलिटिकल या किसी से कोई ख़ास दबाव है, जिसकी वजह से जो व्हीकल फ्री वाला प्लान था और चीज़ें थी वो अब होती
नज़र नहीं आ रही। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर निशानदेही हो सके, जैसे मैंने जिक्र किया 33 आरबी, वहाँ पे बाकायदा निशानदेही हो गई थी और वहाँ पे इंक्रोचमेंट होनी थी। एक खुफिया फ़ोन आया जिसकी वजह से वहाँ पे इंक्रोचमेंट जो थी सिटी सदर ने नहीं की। तो ये लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में इंक्रोचमेंट। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई इलाका 33 आरबी है जहाँ पर भुट्टा नामी आरओ जो हैं वो गए और जाकर उन्होंने निशानात लगा दिए। उसके बाद यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे सदर के जुल्करनैन, उन्होंने वहाँ पर जो जाना था और वहाँ पर ऑपरेट करना था, फिर वो ऑपरेशन क्यों रुक गया? क्या ऐसा हुआ जबकि ये चीज़ें डिक्लेयर हो गई थी कि उस गांव के अंदर जो है इंक्रोचमेंट हुई और बड़ी तादाद में हुई है, तो उसे रोकने की वजूहत आपको क्या लगती है? उसके रोकने की वजूहत सियासी लग रही हैं। आने वाले दिनों में बलदियाती इलेक्शन या दूसरे इलेक्शन की बात भी हो रही है, तो ये लग रहा है कि सियासी असर रसूख की वजह से नहीं हो रहा। और इवन के फैसलाबाद के अंदर भी जो पसंदीदा जगह हैं वहाँ पे नहीं ऑपरेशन हो रहा, उसके अलावा कुछ और जगह पे हो रहा है। मखसूस जगह को हर जगह पे छोड़ा जा रहा है। 8 बाज़ारों के अंदर वो तमाम मामला तय पाते हैं जिसमें कारोबारी और इसके अलावा दीगर तमाम जो मामलात हैं, वही नहीं 8 बाज़ारों की तरफ में घूमते। 33,000 के करीब छोटी बड़ी दुकानें हैं और इनके अंदर जो इंसराम जारी रखने के लिए बहुत कोशिश कावश की ज़रूरत थी। ताहम कारपोरेशन के ऑफिसर्स ने यहाँ पे बड़ी मेहनत की और 8 बाज़ारों में इंक्रोचमेंट जो थी उसका ऑपरेशन किया। आप क्या कहेंगे, क्या देखते हैं ये जो इंक्रोचमेंट हुई है इसके हवाले से आपका क्या क्या है? अक्रोचमेंट तो ऐसा ही है कि जैसे हम कई सालों से दुआएं कर रहे थे कि हुकूमत ऐसी आए और ये हमारे मुल्क की हालत देखे। यहाँ पे कितना वो माफिया दुकानदार कितनी चीज़ें उन्होंने आगे बढ़ाई हुई हैं, दुकानों से भी ज़्यादा जगह आगे ली है। लेकिन देखें वो इस हुकूमत ने किया अल्लाह करके काम शुरू, बड़ी खुशी हुई है ये काम देखते हुए और अमली जमा पहनाते हुए हुकूमत ने। लेकिन बड़ा अच्छा इकदाम है, शहर की खूबसूरती जो वापस लौट आई है। बहुत सारे जो हमारे फॉरनर थे यहाँ पे आते थे वो घंटाघर को देखने, वो यहाँ की हालत है कि हमारी कौम का अंदाज़ा लगाते थे कि यार इनको शऊर कितना है, ये किस तरह का बाज़ार इन्होंने बनाया हुआ है। आप देखें जाके उसकी खूबसूरती, और दुनिया देख के बड़े खुश हो रही है, बाहर के लोग देख के भी खुश हो रहे हैं, हम लोग भी बड़े खुश हैं। और ये इस तरह रहना चाहिए। और इसका तसलसल जारी रखने के लिए हुकूमत जो नई फोर्सेस बना रही है, जैसे पीरा बना रही है और दीगर काम कर रही है, उसको क्या किस निगाह से देखते? पीरा तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है गवर्नमेंट का और ये ज़रूरी थी। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी। अब पीरा क्योंकि ऑफिसर तो बैठ जाते हैं ऑफिस में, ये तो घूमती रहेगी बाज़ारों में और फिर फ़ौरन इकदाम करेगी जिस बंदे ने भी ये वायलेशन की है क्रोचमेंट के ख़िलाफ़। तो बड़ा अच्छा इकदाम है, मेरी बड़ा अच्छा इकदाम है। आप क्या कहेंगे 8 बाज़ारों में जो ट्रैफिक सर ये तजावज़ात का मसला जो तो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक का मसला रहा है और ये मसला हमेशा सियासी मसलों का शिकार रहा है। लेकिन अब जब इनिशिएटिव लिया है बोल्ड इस गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि फॉलोअप नहीं है, दोबारा लोग जो तावन नहीं करते, दोबारा फिर इंक्रोचमेंट जो है मशरूम ग्रोथ की तरह, जड़ी बूटियों की तरह फिर उगाती हैं। यहाँ तो वो जो वेंडर हैं उनके लिए कोई सेपरेट गवर्नमेंट को उसका मुतबादल भी देना चाहिए। वो जब तक उसका मुतबादल नहीं ढूंढेंगे, इसका बाकायदा फॉलोअप नहीं आप रखेंगे, तो इसमें देयर इज़ नो कह लें कि कोई लॉजिकल बात नहीं है कि आप आए रोज़ करें। बाकी आपने पीरा सब आवाम का अरबों रुपये इसमें इन्वेस्ट किया गया इन ऑपरेशंस पे, बजट दिया गया, अगर ये दोबारा से फिर उसी तरह से इंक्रोचमेंट हो जाती है तो आप क्या देखते हैं? पैसा भी ज़ाया हुआ, एनर्जी भी लगी और फिर से वहीं पर मामला आ गए। इसमें थोड़ा सियासी दबाव भी देखते हैं? यस, सियासी दबाव अब भी है हमारे यहाँ, कंप्रोमाइज़ होते हैं, मसलतें होती हैं ये। लेकिन जब ये बात आप करते हैं तो फिर आपको जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसका जो मैकेनिज़्म है फिर वो कमज़ोर आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं खला रह जाता है, उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। बात आपकी सही है कि जो एलोकेशन की गई है फ़ंड्स की उसका सही ट्रांसपेरेंसी के साथ इस्तेमाल हो और मुतबादल जो वेंडर्स हैं जो तजावत के लिए एक रुकावट बन रहे हैं उसके लिए तो यही तरीक़ेकार है। बाकी अपने पीरा की बात की है, फोर्स तो वही है लेकिन काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिवाइड किया गया है। जिस तरह सीसीडी है तो विंग पुलिस का ही विंग है, पीरा है तो पीरा जो इंक्रोचमेंट इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटी है ये भी सब पार्ट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो अदारों के नाम बदलने से अदारों का काम तो जो है वो ही रहेगा, लेकिन इसको क्लासीफाइड कर दिया गया मौजूदा गवर्नमेंट को। जी बात करते रहिए जी। हाँ जी, मौजूदा गवर्नमेंट की बात अच्छी ये है कि अब चीज़ों को फोकस करना शुरू कर दिया है कि अगर पुलिस है तो उसके विंग्स बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह लीड फोर्स थी, सीसीटीवी फोर्स है, दूसरी फोर्सेस हैं। बात यह है कि डिलीवर कौन कर रहा है,
बात तो डिलीवरी की है ना। अब ये से सस्टेन करना ज़रूरी है, नहीं सस्टेन होगा तो फिर बहुत सा पैसा भी ज़ाया हुआ, मेहनत भी ज़ाया हुआ। हाँ ठीक है, अभी आप मिसाल ले रहे हैं CCD की ले रहे हैं, जिस तरह आपने पैरा की बात अभी की है आपने, तो ये इससे बेहतरी आएगी। इसको विंग्स में डिवाइड कर दिया गया है, क्लासीफाइड कर दिया गया है, उसके रिजल्ट भी तो आएंगे, लेकिन आवाम को भी इसके साथ तामन करना पड़ेगा। आवाम को भी ताबन करना पड़ेगा, ताहम जो कोशिश है उसी से इस इंक्रोचमेंट का जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन उसका तसलसल जारी रखा जा सकता है। आप एक बड़े एक टेलीविज़न के साथ काम करते हैं बतौर कैमरामैन, सारा दिन इन 8 बाज़ारों में फिरते हैं, अब क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल? सर ये वज़ीर आला का बहुत अच्छा इक़दाम है इंक्रोचमेंट का, और ये मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, आए तो बहुत कुछ आए, वज़ीर आला जितने भी आए उनकी एक अच्छी पॉलिसी आई, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी ये भी देखते हैं कब तक ये इम्प्लीमेंट होता है, मैं नहीं समझता, क्योंकि ज़ाहिर बात है नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है और अप्रोच बहुत ज़्यादा है, सियासी, समाजी, ब्यूरोक्रेसी, तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो तो बहुत अच्छा इक़दाम। 8 बाज़ारों में इंक्रोचमेंट को पहले कौन सियासी दबाव डाल रहा था और अब कौन डालेगा, क्या आपके ख्यालात हैं? आप सहाफ़ी हैं, आप क्या समझते हैं? सर मैं समझता हूँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें 2 से 3 ताजर वगैरह इनके ग्रुप हैं, सियासी हैं। ज़ाहिर बात है कि शहर का एक बड़ा मकाम है जिसमें किसी ना किसी का इंटरफेयर होगा। अगर वज़ीर आला इनको इम्प्लीमेंट रखती हैं इस चीज़ को तो वेल एंड गुड। तो वेल एंड गुड अगर वज़ीर आला इस पे काम करती हैं। आप शहरी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो इंक्रोचमेंट ख़त्म हुई है, बाज़ार खुले हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसलाबाद का एक ताजर हूँ और फैक्ट्री एरिया से मेरा तल्लुक़ है, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और यहाँ पर मतलब जो है ये जो मसाइल है इनको मतलब फौरी जैसे कि मतलब हल किया है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि मतलब जो ये बाज़ार खुले किए गए हैं तो ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, इसमें मतलब हमारी फैक्ट्री एरिया वाली साइडें भी होनी चाहिए क्लियर, तो वहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब क्रोचमेंट है। अगर आप इस तरफ देखें तो ये सड़क के ऊपर भी पार्किंग दी गई है, तो ये भी मेरे ख्याल से ये भी गलत है। तो एक मेरा मसला IG पंजाब साहब से है, वो बाद में बात करेंगे। आज हमारी बात इंक्रोचमेंट पर ही है और उसी पर ही करेंगे। मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद है, राना नईम। 8 बाज़ारों में सफाई कर दी गई और जो था बड़ा शदीद किस्म का ऑपरेशन किया कारपोरेशन ने। अब इसे किस तरह से बहाल रखा जा सकता है? चूँकि हमें लग रहा है कि अज़मत फिरदौस को तो जो था वो हटा दिया गया, उनके वो जो एडिशनल उनके पास चार्ज था। अब क्या देखते हैं कितनी देर में बाज़ार फिर दोबारा इंक्रोच हो जाएंगे, फिर तजावज़ात आ जाएंगी, या ये रुका रहेगा मामला? पहले तो तनवीर साहब मैं ये बताऊं कि कोहिनूर TV जो आजकल फैसलाबाद में बड़ा देखा जा रहा है, तो लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा है। तो सवाल जो आपने किया है उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि जो फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं ना, जो उन्होंने ऑपरेशन किया था, बड़ा अच्छा इक़दाम है। अभी तक जो मुखालिफ लोग हैं, जो माफिया है यानी कि 8 बाज़ारों का, वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई सफाई हो या कोई ऑपरेशन हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऑपरेशन किया गया है बड़ा अच्छा इक़दाम था, और DCA फैसलाबाद से हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि ये ऑपरेशन जो है जारी रहना चाहिए। जो आजकल माफिया है वो सरगर्म है कि जी ये काम नहीं होना चाहिए, बाज़ार दोबारा बहाल होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो लोगों का धंधा इसी में था, तो हम ये समझते हैं कि DCA फैसलाबाद को चाहिए कि ये ऑपरेशन जो है ये कंटिन्यू रखा जाए। ऑपरेशन कंटिन्यू रखा जाए। और आज के प्रोग्राम में इब्तदाइया में जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ारों में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होने के बाद वहाँ पर बाज़ार खुल गए हैं, लोगों की आमदोरफ्त बेहतर हुई है। तमाम कारोबारी तबके का ये कहना है कि उनके कारोबार पर इसके मनफी असरात आए। अब ये देखा जा रहा है और मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि सियासी दबाव आने के बाद तजावज़ात का ऑपरेशन बड़ी हद तक रोक दिया जाएगा, जामिद हो जाएगा और दोबारा से चीज़ें अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी। मुबैना तौर पर बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोग, अपने सियासी उनके जो वर्कर्स हैं, उसे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से इंक्रोचमेंट का जो ये सिलसिला इसे रोका जाए। उनके वोट बैंक पर इसके मनफी असरात आ रहे हैं। ताहम वज़ीर आला पंजाब का ये जुर्रतमंदाना इक़दाम जो है, अगर इसे बरकरार रखा गया तो आम शहरी को बड़ी हद तक इससे फ़ायदा हासिल होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जगह मज़ीद बेहतर बनाने में सियासी तौर पर कामयाब रहेगी। लेकिन फैसलाबाद में मौजूद बड़े जो मुस्लिम लीग नून के सियासतदान हैं,
उनकी तरफ से मुबैना तौर पर इस ऑपरेशन को रोकने के लिए मुख्तलिफ सरकारी एहलकारों को टेलीफोन भी किए जा रहे हैं और साथ ये कोशिश की जा रही है कि ये जो ऑपरेशन का अमल है एक ये रुक जाए और उसके बाद तजावज़ात अपनी जगह पर वापस आ जाएं, ताकि एक रवायती जो वोट लेने का तसलसल है वो जारी रह सके। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जी तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।